हेलो नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सब। आपके सामने मैं हर रोज की तरह आज भी एक नए टॉपिक के साथ। मैं इससे पहले आपको बताया था कि विटामिन के बारे में, ठीक है। तो विटामिन से मतलब कौन कौन सी बीमारियां होती हैं इसके बारे में मैं आपके सामने चर्चा किया था। आज हम लोग पढ़ेंगे कि विटामिन जो होता है ये कहाँ से हमें मिलता है और कहाँ से प्राप्त होता है, इसके मतलब क्या क्या फ़ायदे हो सकते हैं, इसके बारे में हम थोड़ा चर्चा करेंगे। यदि आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगे और ये आपको अच्छा लगे तो थोड़ा लाइक और सब्सक्राइब करना कर ही दीजिएगा, ठीक है। और जैसे हर उसकी तरह मैं ये आपके एग्ज़ाम में मतलब बहुत से देखो, भारत में बहुत से एग्ज़ाम बीपीएससी यूपीएससी बहुत सारी एग्ज़ाम परीक्षाएँ होती हैं या टीचर के एग्ज़ाम हो, उसमें कोई ऐसा एग्ज़ाम नहीं है, भारत में कोई ऐसा एग्ज़ाम नहीं है जहाँ से आपका एक टॉपिक मतलब साइंस का 2-4 क्वेश्चन ना पूछें। विटामिन से हो, बीमारी से हो या कुछ भी चीज़ से मतलब हो सकता है, ठीक है। जैसे चलते हैं, अब आपका शुरू करते हैं कि आपका ये आज को जो टॉपिक जो दिया हुआ है ये सोर्स ऑफ विटामिन, विटामिन जो होता है हमें कहाँ से मिलता है और कैसे प्राप्त होता है, ये इसका सोर्स क्या होता है, ये हमको कहाँ कहाँ से मिल सकता है। जैसे आपको पहला में दिया हुआ है विटामिन बी दिया हुआ, ठीक है, विटामिन बी1। आप जानते हैं विटामिन बी1 जो है इसके कारण क्या होता है, विटामिन बी1 के कमी के कारण क्या होता है, हमारे मानव के शरीर में बेरी बेरी नामक क्या होती है बीमारी होती है। विटामिन बी जो होता है, विटामिन बी के कमी के कारण क्या होता है, मानव शरीर में क्या होते हैं बेरी बेरी रोग होती हैं। और इसका जो सोर्स जो होता है, इसका देखिए विटामिन बी को थायमिन भी कह सकते हैं, या तो यस हुआ, दूसरा नाम हम क्या कह सकते हैं थायमिन कह सकते हैं। इसका सोर्स क्या होता है, यह हमें अनाज के छिलकों, मांस, मेवा, सोयाबीन, मछली, अंडों आदि से हमको प्राप्त होता है, ठीक है। अब विटामिन बी जाते हैं, क्या पे जाते हैं बाबू, विटामिन बी पे आएंगे बाबू। अब देखिए विटामिन बी2 जो है, विटामिन बी2 इसको हम लोग राइबोफ्लेविन भी कह सकते हैं। हम लोग विटामिन बी2 को हम लोग राइबोफ्लेविन भी कह सकते हैं। ये जो है आपको इसका सोर्स जो होता है ये पनीर, अंडों, ईस्ट, हरी पत्ती वाली सब्जियां, जिगर, मांस, दूध आदि में ये पाया जाता है, ठीक है। अब आता है ये जो होता है विटामिन बी2 जो होता है, विटामिन बी2 के कमी कारण क्या होता है, क्लोसिस क्या होती है, क्लोसिस नामी क्या होता है बीमारी होती है, ठीक है। विटामिन बी कमी के कारण क्या होता है, विटामिन बी के कमी के कारण कौन सी बीमारी होती है, क्लोसिस नामक क्या होती है बीमारी होती है। अब आते हैं विटामिन बी3। विटामिन बी3 क्या होता है, विटामिन बी3 जो होता है, विटामिन बी3 के कमी के कारण क्या होता है, एक शरीर में क्या होता है बाझपन होता है। क्या होता है बाबू, बाझपन हो सकता है। विटामिन बी जो होता है, विटामिन बी3 का कमी कारण क्या होता है, मतलब क्या होता है औरतों में क्या होती है बाझपन की शिकायत होती है या बाझपन की संभावना हो जाती है, उनको मतलब बच्चे जो पैदा करने की जो सलाहियत होती है वो उनके अंदर थोड़ा सा कम हो जाता है। ये नहीं कि उसका इलाज नहीं हो सकता है, उसका इलाज किया जा सकता है, लेकिन यदि हमारे शरीर में यदि विटामिन बी3 की कमी हो जाए तो क्या होता है बाझपन की शिकायत या समस्या उत्पन्न होती है। विटामिन बी3 को हम लोग ये कह सकते हैं पेंटोथैमिक एसिड भी कह सकते हैं, ठीक है ना। इसको पेंटोथैमिक एसिड भी के नाम से हम जान सकते हैं। इसका सोर्स जो होता है ये हमको कहाँ कहाँ से मिल सकता है, ये जो हमें क्या होता है, यह हमको जिगर, गुर्दे, अंडे, मांस, दूध, मूंगफली, अनाज, शकरकंद आदि में पाया जाता है, क्या है आदि से हमको इसे प्राप्त हो सकता है। अब आता है विटामिन बी5। विटामिन बी5 जो होता है, विटामिन बी5 के कमी के कारण क्या होता है, मानव के शरीर में एक प्लेगरा नामी क्या होती है बीमारी होती है। मानव शरीर में क्या होता है प्लेगरा नामी क्या होता है बीमारी होता है, इसके कारण से हमें बीमारियाँ होती हैं। और विटामिन बी5 के कमी के कारण क्या होता है, हम मानव के शरीर में प्लेगरा नामी क्या होता है बीमारी होती है। अब इसका सोर्स क्या होता है, विटामिन बी5 को हम लोग निकोटैनिक एसिड के नाम से भी जानते हैं। विटामिन बी5 को हम लोग निकोटैनिक एसिड के नाम से हम लोग जान सकते हैं। इसका ये सोर्स क्या होता है, ये हमें मतलब कहाँ पाया जाता है, ये कहाँ से मिल सकता है हमको। यह ताज़ा मांस जो होता है, जिगर, मछली, अंडों से या आपको दूध से, मटर, मेवा आदि में पाया जाता है।
ये क्या होता है हमको, ये कहाँ से प्राप्त होता है, ये हमको मिल सकता है इस सब चीज़ों से, हमको या सोर्स से मिल सकता है। अब आते हैं विटामिन, ये हम पढ़ लिए, ये पढ़ लिए विटामिन B6। विटामिन B6 जो होता है इसका दूसरा नाम जो होता है ये पायरिडॉक्सिन भी इसको कह सकते हैं। विटामिन B6 को पायरिडॉक्सिन भी हम लोग कह सकते हैं। अब विटामिन B6 की कमी के कारण क्या होता है, एनीमिया नामक रोग होता है। क्या होता है, बच्चों में या मानव के शरीर में क्या होता है, एनीमिया नामक रोग होता है, जिसमें क्या होता है, खून की कमी हो जाती है। ये सोर्स क्या होता है, इसके मैंने ये कहाँ कहाँ से हमको मिल सकता है, ये हमको कहाँ मिलेगा भाई, तो दूध में मिल सकता है, अनाज में मिलेगा, मांस में, मछली में, जिगर में, ईस्ट में, सब्जियों में आदि में मिल सकता है। ये हमको प्राप्त कर सकते हैं इससे, ठीक है। अब आता है विटामिन B12। क्या होता है विटामिन B12, इसको साइनोकोबैलेनिन कह सकते हैं। साइनोकोबैलेनिन कह सकते हैं। इसका सोर्स जो होता है ये हमको यह मांस से, मछली से, जिगर से, अंडों से और पनीर वगैरह से आदि से हमको मिल सकता है। विटामिन B12 जो होता है इसके कमी के कारण क्या होता है, हमको एनीमिया रोग हो सकता है। क्या हो सकता है, विटामिन B12 जो होता है इसके कमी के कारण क्या हो सकता है, एनीमिया रोग होने की संभावना होती है। फिर ये आज का ये आपका वीडियो रहा, ये आपका इसका वीडियो आपको कैसा लगा, यदि ये वीडियो आपके लिए क्या हेल्पफुल लगता है, आपके लिए क्या लगता हो, हेल्पफुल लगे, तो आप इस मेरे वीडियो को या मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर ही दीजिएगा, ठीक है। और एक कमेंट कीजिएगा कि आपको ये वीडियो कैसा लगा, ताकि मैं अगला वीडियो जो बनाऊं थोड़ा मोटिवेट हूं और थोड़ा सा आपकी भी थोड़ा सहयोग होती है, ठीक है ना। ये आप ध्यान दीजिएगा। और इसको क्या कीजिएगा, आपको ये वीडियो क्या कीजिएगा, वीडियो देखने से पहले क्या कीजिएगा, आप पेन कॉपी लेकर बैठिएगा। इसको क्या कीजिएगा, आप ये ध्यान से वीडियो को रोककर समझने का प्रयास कीजिएगा कि किस किस चीज़ में हमको कौन सा विटामिन हमको किस चीज़ से प्राप्त हो सकता है, किससे मिल सकता है, ठीक है। ये आपका विटामिन बी जो सोर्स जो था, ये विटामिन बी का मतलब जो सोर्स था कहाँ कहाँ से मिलता है। फिर हम अगले वीडियो के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।